जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं साहित्य से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमसीक्यू होंगे उन्हें क्या है पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके जो है इससे संबंधित अगर आपसे पेपर पूछे जाते हैं तो आपके ये भी प्रश्न क्या है छूटे नहीं। बात करें अगर हम स्थापत्य एवं कला से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग इसके बाद जो है हम लोग फिर साहित्य से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा मिलान करना है। अब ऐसे प्रश्न आप लोग को बिल्कुल देखकर हैरान नहीं होना है, बिल्कुल इजीली हम लोग करेंगे और इस प्रश्न से जो है आपके 4 आंसर तैयार हो रही है। अगर हम देखें तो इस प्रश्न से 4 उत्तर आपको मिलेंगे। यहाँ पे भवन है और उसके निर्माणकर्ता दिए गए हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। अगर बात करें हम सुल्तानगढ़ी की, बात किसकी हो रही है तो सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसे 3 में चला जाएगा। लाल महल की अगर हम बात करते हैं तो बलबन ने बनवाया, इसे 4th में चला जाएगा। अगर जमात खान मस्जिद की बात करेंगे, खाना मस्जिद की, तो ये जो है खिज्र खां द्वारा बनाया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसे हम अलाउद्दीन का, ठीक है, अलाउद्दीन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां, एक प्रकार से ये ध्यान रखना है, खिज्र खां का पुत्र। आगे बात करें हम दाई दिन का चोपड़ा, ठीक है, यहाँ पे 2.5 दिन का होगा, ठीक है, गलती से टाइप हो गया है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ये बनवाने का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इस हिसाब से अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी हमारा राइट हो जाएगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दे सकते हैं। राइट की बात करते हैं तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है सहयोग बिल्कुल नहीं है, इसलिए सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध जो है सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह जो है गोलाकार था, 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल है उसको जो है काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं। 3 की बात करते हैं तो भारत में प्रथम जो है मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा। राइट की बात करते हैं तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बलबन का जो मकबरा है ये बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित जो प्रथम मकबरा है सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में है सर्वप्रथम जो है मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 4 नंबर है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है राणा कुंभा है, राणा हमीर है, राणा रतन सिंह है, राणा संग्राम सिंह। तो राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी कि राणा कुंभा के शासन काल में। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा के शासन काल में जो है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह जो है स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। वह जो है विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल जो है बीड़ा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। 5 की बात करें, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है की बात करता है तो ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि अजमेर कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या है, बिल्कुल
हमारा सही से मिलाया नहीं गया है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, यह जो है एक प्रकार से अजमेर में नहीं है, ये कहाँ पे है तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। बाकी बात करें अगर हम तो जौनपुर में अटाला मस्जिद बिल्कुल ठीक है, मालवा में जो है जहाज महल ये भी ठीक है, और गुलबर्गा में जो है जामा मस्जिद ये भी क्या है बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन एक गलत होगा, अजमेर की जगह दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है हमारे साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन है आगरा में, बाराबंकी में, एटा में या इटावा में। तो इस प्रश्न का भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ जो है कन्फ्लिक्ट चलते हैं इस प्रश्न को लेकर। आइए समझते हैं कैसे। तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से भी जाना जाता है, इसका जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले में हुआ था। कहाँ पे? तो कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और खुसरो ने जो है स्वयं को तूती ए हिंद कहा, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें प्रश्न में जो है एटा जिला का भाग हम कह सकते हैं। इसका भाग कह सकते हैं तो एटा जिला का भाग कह सकते हैं, जहाँ पे जन्म हुआ था पटियाला नामक स्थान पे। तो सी हम कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का जन्म जो है 1252 ईस्वी, इसके पहले हमने बताया 1253 ईस्वी, एनसीईआरटी के हिसाब से 1252 ईस्वी है। और ये मध्यकालीन भारत में हुआ, अथवा 1253 भी हम कह सकते हैं। और हरिश्चंद्र वर्मा भाग एक के अनुसार ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे पटियाला बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये एटा का भाग था, पटियाला यहाँ पे ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है पटियाला होगा। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो पटियाला क्या होगा, आपके ऑप्शन में जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि प्रश्न गलत क्यों लिखा गया है, तो ये प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न हम लेते हैं, और उसमें जो दिक्कतें होती, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछे गए। अगर बात करें, ये पूछा गया था 2002 में प्रश्न, और ये UPPCS प्री में पूछा गया है, 2003 में भी पूछा गया था और 2002 में भी पूछा गया है। तो वहाँ पे ये जो मतलब UPPC यानी भारत जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा है, उसने जो है सी ऑप्शन को राइट माना है। हालांकि इसमें भी कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 2 की बात करते हैं तो अमीर खुसरो किसका जो है दरबारी कवि था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेर शाह सूरी का या हुमायूं का। अगर राइट की बात करते हैं तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में बात करें तो प्रश्नगत विकल्प में जो है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो है आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोले के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया और मंगोले ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार में संबंध हो गया। अमीर खुसरो जो है बलबन, कैकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा है। 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन अवलिया का शिष्य था। तो एक प्रश्न से है आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ऑप्शन है अमीर खुसरो हैं, शेख निजामुद्दीन अवलिया हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी जो है कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन अवलिया दोनों ही 7 या अधिक जो है सुल्तानों का शासनकाल देखे हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे अमीर खुसरो ने भी देखा है और इसके साथ ही शेख जो है निजामुद्दीन अवलिया ने भी देखा है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं, हालांकि एक होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है कब? तो 2005 में UPPCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है। 4 की बात करें, निम्न में से किसने जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो हैं, मालिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीर हैं या अब्दुल रहीम खाने खाना हैं। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। नई फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था
कि ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। उसने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी का प्रथम कवि था। कविता में फारसी पर्यावरण को चित्रित किया गया है। ऑप्शन है अमीर खुसरो हैं, अमीर हसन हैं, अबू ताबिब कलीम है या फैजी हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा ई हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जो है फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारत के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया है। 6 की बात करें तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या बैजू बावरा ने। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो द्वारा जो है किया गया। क्या किया गया? तो संगीत यंत्रों में तबला एवं तथा सितार, ठीक है, का प्रचलन जो है 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। 7 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का सादी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अमीर हसन है, अमीर खुसरो हैं, अबू तालिब कलीम हैं या चंद्रभान ब्राह्मण हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अमीर हसन। ठीक है, बिल्कुल ए हो जाएगा कि अमीर हसन ए देहलवी को जो है उसकी उच्च स्तरीय गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जो है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक हैं, अमीर खुसरो हैं, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी हैं या सियाबुद्दीन अल उमरी हैं। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ध्यान रखिएगा, सुख जो है सप्ती का फारसी में अनुवाद जो है तुतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था और नक्शबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत भी थे। 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है फिरोज तुगलक की नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है। ऑप्शन है तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मुहम्मद अली या अजीजुद्दीन खान। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि अजीजुद्दीन खान। ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक के जो है नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान यानी कि अजीजुद्दीन खालिद ने किया। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। 10 नंबर है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए तथा उनके जो है कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। अब ऑप्शन दिए गए हैं कि फतवा ए जहानदारी है, पृथ्वीराज रासो है, किताब उल हिंद है या तबकात ए नासिरी है। तो यहाँ पे अगर हम व्यवस्थित करें तो बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो है 3, 2 और 4 एक क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे कि फतवा ये जहानदारी पुस्तक के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी हैं और पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रबरदाई हैं और किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की तथा तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है। तो सबके लेखक आप जान लिए हैं जो उनसे जो है सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इसका सही कालानुक्रम जो है किताब उल हिंद होगा, फिर जो है पृथ्वीराज रासो होगा, फिर तबकात ए नासरी और फिर फतवा ए जहानदारी। आगे बात करें 11 की, तो मैच करना है, ये मैच करते हैं। यहाँ पे जो है आपको मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैच करते हैं अगर पहले की, तो अगर जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो लिखी गई पुस्तक जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, अगर हम बात करें हसन निजामी की, तो हसन निजामी ने क्या लिखा है? तो ताजुर मासिर द्वारा। और अगर हम मीन हाउस उज सिराज की बात करते हैं तो ये जो है तबकात ए नासरी। और याहिया बिन अहमद की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तारीख ए मुबारकासी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल हो जाएगा।
ट्वेल्व की बात करें तो यहाँ भी आपको मैच करना है, मैच करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो बात करिए अगर हम ताजुल मासिरी की, तो ये जो है हसन निजामी हो जाएंगे। और ख्वाजिन उफ फतूह की बात करते हैं तो ये अमीर खुसरो हो जाएंगे लेखक इसके। और तारिख ए मुबारकासी की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी होंगे। और फतवा ये जहानदारी की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। इस हिसाब से जो है राइट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ए हो जाने वाला है। 13 की बात करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाला है। यहाँ पे फिर मैच करने का जो है हम लोग प्रयास करते हैं। तारीख़ ये हिंद की बात करते हैं, बात किसकी हो रही है, तो तारीख़ ये हिंद, इसके लेखक जो है अलबरूनी है। और अगर हम बात करें तारीख़ दिल्ली की तो ये हमारे खुसरो हो जाएंगे, यानी बी नंबर का फोर्थ हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेहला का, तो रेहला के लेखक जो है इब्न बतूता यानी पहले में। और अगर हम तबकाते नासिरी की बात करेंगे तो ये जो है मिनहाज हो जाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, दूसरे का जो है हम फिर से मैच कर देते हैं। यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 3 4 1 2। 14 है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का ब्यौरा है, इसका संकलन किया था। किसने किया था, अमीर हसन सिजदी है ने, या अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, या हसन निजामी ने। राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि अमीर हसन सिजदी ने। ध्यान रखिएगा, अमीर हसन अल सिजदी जो है फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। 15 की बात करें, मैच द कॉलम यहाँ पे है। आइए मैच करने का प्रयास हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम मैच करें, यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले का अगर हम मैच करेंगे तो पहले का जो है मैच यहाँ पे गुजरात विषय हो जाएगा, यानी कि मिरात ए सिकंदरी का गुजरात विजय, ठीक है। और अगर बुरहान ए मासिर की बात करेंगे तो ये जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास इसमें है। और अगर रियाज उल सलातिन की बात करेंगे तो इसमें जो है क्या लिखा गया है, तो बंगाल का इतिहास लिखा गया है। और रियाज उल इंसा की बात करते हैं तो महमूमो जो है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह इसमें किया गया है। और राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल ये हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है दोस्तों ये पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, कंप्लीट जरूर देखें। 4 क्वेश्चन और बचे क्योंकि 20 इसमें लिए गए थे प्रश्न, कुल 25 थे। तो अगर हम 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजदूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि राढ़ा कुंभा। राढ़ा कुंभा जो है संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का पोषक था। और राढ़ा कुंभा ने जो है महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ, यानी जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। उसने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। 17 है मैच द कॉलम, यहाँ पे करना आपको। आइए मैच करने का प्रयास करते हैं। अगर हम चंदायन की बात करते हैं, बात किसकी हो रही है, तो चंदायन की। तो चंदायन जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है मुल्ला दाऊद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अगर हम आशिका की बात करते हैं, बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पे हमारा है आशिका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, क्या, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सुमेध के साथ नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है उल्टा हो गया है, कुछ भी नहीं, आइए समझते हैं फिर कैसे। यहाँ पे चंदायन जो है, ठीक है, चंदायन का हमारा हो जाएगा क्या, तो मुल्ला उद्विद। और अगर हम बात करें यहाँ पे दामोदर की, ठीक है, तो दामोदर जो है हमारा हो जाएगा पद्मावती कथा। तो ये चीज़ें जो है ये इधर होना चाहिए था, ये इधर हो गया है। बाकी ठीक है, अब मैच करिए। दामोदर कवि जो है क्या होता है, पद्मावत कथा यहाँ पे हो जाएगा। कभी इधर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राग विभोद, ठीक है, तो ये रचना है, रचना किसकी है, तो सोमनाथ की, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आशिका है ये अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा, तो अमीर खुसरो ने। तो ये 3 जो है हमारे क्या हो गए हैं, लेखक इधर हो गए हैं।
और ये भी लेखक हैं जो पहले नंबर पे हैं यहाँ पे, जो कि इधर होने चाहिए थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा राइट ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो राइट ऑप्शन जो है हमारा 17 का बिल्कुल बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है मालधर वसु हैं, हेमचंद्र सूरी हैं, पार्थ सारथी हैं या साराय हैं। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि हेमचंद्र सूरी। ध्यान रखिएगा, प्रश्नगत मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुभेदित करता था। ये मैच द कॉलम यहाँ पे फिर से वापस दिया गया, एक तरफ ग्रंथ है एक तरफ क्या है तो रचयिता दिए गए हैं। देखिए, अगर हम रागमाला की बात करते हैं तो पुंडरीक विट्ठल हो जाएंगे इसके रचयिता। ठीक है, और अगर हम रस कौमुदी की बात करते हैं तो श्रीकंठ हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ में। और राग विभोद की बात करते हैं तो सोमनाथ हो जाएंगे। और अगर हम बात करें चतुर्दंडी प्रकाशिका की, तो इसके लेखक जो है वेंकटे रमन ये हो जाएंगे। और राइट ऑप्शन बात करें इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे 20 नंबर है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। ऑप्शन है इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं या फिरोज तुगलक हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिरोज तुगलक। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है यहाँ पे साहित्य में स्थापत्य कला एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि सही प्रश्न जो है पूछे गए थे उन्हें को क्या है यहाँ पे लिया गया। ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं था, सभी पूछे गए, नहीं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही थे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो जो है पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया गया जिससे कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते आ रहे हैं। हिस्ट्री को मध्यकालीन हम प्राचीन भारत इतिहास भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप विजिट करके उसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।